अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, दो इंतहाई अहम और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान के अभी भी गोडे गिट्टे पकड़े जा रहे हैं। इमरान खान से मिन्नतें हो रही हैं कि हमारे साथ मिलकर हुकूमत बना लो। और दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजीद 14 नशिस्तों के ऊपर छापा पड़ने वाला है, यानी कि मजीद 14 सीटें कम करने की कोशिश की जा रही है, एक प्लानिंग बनाई जा रही है। यह बड़ा इंकशाफ किया गया। और इसके अलावा एक खबर यह है कि सहाफियों ने शदीद एहतजाज किया और आज हामिद मीर ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ भी कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि किसने अरशद शरीफ को शहीद किया, और उन्होंने यह भी बताया कि पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक काम कर ले, अगर उसने वो काम ना किया तो फिर हम उन लोगों के नाम भी बताएंगे। उसकी डिटेल मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले जो खबर है वो ये है कि आसफ अली जरदारी साहब अभी तक कॉन्फिडेंस में नहीं है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ किसी किस्म का कोई वर्किंग रिलेशनशिप बना पाएंगे। उनको अभी भी यही लगता है कि इमरान खान के साथ मिलकर मैं हुकूमत बना लूंगा तो एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है वो जरा थोड़ा महफूज हो जाएगा, और दूसरा आसफ अली जरदारी को डर है कि हो सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनके सदर बनने में किसी किस्म की रुकावट डाल दे। तो इस वजह से वो अभी भी बैकडोर राब्तों के लिए बहुत मुतहरक है कि इमरान खान इसके ऊपर मान जाए। लेकिन इमरान खान ने यह दो टोक ऐलान किया है कि 3 जमातों के साथ किसी भी सूरत इत्तेहाद नहीं हो सकता। एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, एक पीपल्स पार्टी और एक MQM। इन 3 जमातों के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता क्योंकि इमरान खान का मैंडेट चोरी करके इन तीनों जमातों को दिया गया है। इन तीनों जमातों के साथ इत्तेहाद नहीं होगा। गालिबन इमरान खान ने यह जरूर कह दिया है कि बाकी सारी जमातों को ऑन बोर्ड ले, वो कोई भी जमात हो जिनके साथ धांधली हुई है, और सबको ऑन बोर्ड लेके फिर क्या करना है, फिर हमने मुल्क गिर एहतजाज की एक तहरीक शुरू करनी है कि पाकिस्तान के अंदर जो मैंडेट चोरी किया गया है उसको वापस किया जाए। तो आसफ अली जरदारी साहब अभी भी इमरान खान को यह पेशकश कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान को यह पेशकश किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। आगे आ जाए जी, मोहम्मद मालिक साहब बड़े सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा जी एक खौफनाक प्लान बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मजीद 10 सीटें दी जाए। कुछ लोग 14 सीटें कह रहे हैं कि 14 सीटें मजीद दी जाए। अब ये कैसे दी जानी है वो मैं आपको बताता हूं। अगर ऐसा होता है तो एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल सकता है। अगर सब कुछ उल्टा पड़ गया तो प्लान बनाने वालों के लिए मुसीबत बन जाएगी। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो जीत चुके हैं, जिनका नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जारी कर चुका है, फॉर्म 47, 49 सब कुछ जारी हो गया हुआ है। अब क्या हो रहा है जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार जो हारा हुआ है वो रीकाउंटिंग की दरखास्त दे रहा है, और रीकाउंटिंग के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों को मुस्तरद किया जा रहा है। और वोट कोई 2, 4, 5, 10 और 1000 वोट, ये इतने वोट मुस्तरद नहीं हो रहे। 10-10 हजार, 15-15 हजार, 20-20 हजार वोट मुस्तरद किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीटें वापस लेने के लिए। अब आप ये अंदाजा लगा लें कि किस लेवल की 2 नंबरी की जा रही है। मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि जो मर्जी कर ले, सीटें ले ले, मैंडेट चोरी कर ले, हुकूमत बना ले, सिर्फ एक बात याद रखें कि मालिक के यौमुद्दीन ये सब कुछ देख रहा है। हो सकता है किसी बंद कमरे के अंदर बैठ के RO कार्रवाई डाल रहा हो लेकिन बाहर से कोई ना देख रहा हो, या किसी बंद कमरे के अंदर बैठ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM ये गठजोड़ बन रहा हो, बाहर कोई ना देख। अल्लाह तो देख रहा है ना, वो तो देख रहा है। और इस बेईमानी के साथ जो आप हुकूमत बनाएंगे उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर बरकत नहीं हो सकती। यह बात आप लोग याद रखिएगा। और पहले भी हमने इसकी बेशुमार मिसालें देखी हैं। सबसे बड़ी मिसाल वो 16 महीने की हुकूमत है जो ये दावा करके बनाई गई थी कि जी हम महंगाई को खत्म कर देंगे। इमरान खान ने बहुत ज्यादा महंगाई कर दी है, तो आपने 16 महीने के अंदर देखा था कि महंगाई किस तरीके से खत्म हुई थी। यह मुझे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। अब आगे आ जाए, आज इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा पुरजोर एहतजाज हुआ है, सहाफियों ने एहतजाज किया। असद तूर को गिरफ्तार किया गया। वो पिछले कुछ अरसे से काजी फाइज ईसा साहब के बारे में बहुत ज्यादा बोल रहे थे। ये बता रहे थे कि ये जितनी भी धांधली हुई है ये उन्होंने करवाई है। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें कर रहे थे, तो उनको FIA की तरफ से गिरफ्तार किया गया। तो आज सहाफियों ने किया एहतजाज, और उसमें हामिद मीर ने बड़े इंकशाफात किए। एक तो उन्होंने कहा कि भाई हम भी इमरान रियाज खान हैं और हम भी असद तूर हैं, आओ हमें भी आकर गिरफ्तार करो, ठीक है जी। दूसरा उन्होंने कहा कि
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक मामला टेकअप किया था शहीद अरशद शरीफ वाला कि उनको किसने शहीद किया। उन्होंने कहा जी बेहतर है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इस केस को चलाए और उन लोगों को सामने लेके आए जो इसके अंदर मुलव्वस थे। अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ना किया तो फिर हम उन लोगों के नाम जानते हैं, हम उन लोगों के नाम लेंगे। ये उन्होंने आज बात की है। आज जब उन्होंने एहतजाज किया और भी बहुत से साफी वहां पर मौजूद थे जो एहतजाज के अंदर शरीक थे। और असद तूर साहब को जब गिरफ्तार किया गया तो ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि उनकी वालदा बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ है, वो अपनी वालदा के साथ अकेले रहते हैं। तो उन्होंने एक चिट पे एक पर्ची के ऊपर लिख कर दिया था कि मेरी वालदा को मेरे किसी रिश्तेदार के घर छोड़ दिया जाए क्योंकि मुझे तो गिरफ्तार किया जा रहा है। हामिद मीर ने इसके ऊपर एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी करने वाले बाजवा को हथकड़ी ना लगी, फैजाबाद धरना केस वाले फैज को भी, लेकिन एक सहाफ़ी असद तूर को हथकड़ी लगवाकर अगर किसी के सीने में ठंड पड़ गई है तो वो बेवकूफ़ है। मजीद कई सहाफ़ी हथकड़ियों के लिए तैयार है, आजमा कर देख लो। ये उन्होंने आज बात की है। और उन्होंने ये भी कहा कि असद तूर की गिरफ्तारी एक टेस्ट केस है, आने वाले दिनों में मजीद सहाफ़ी गिरफ्तार किए जाएंगे, फिर वकला की बारी आएगी और आखिर में कुछ इंसानी हकूक़ की तंजीमें निशाना बनेगी और सबसे आखिर में आईने पाकिस्तान निशाना होगा। ये बात की है हामिद मीर ने। और उसके बाद रऊफ क्लासरा ने एक बड़ी अहम बात की आज। उन्होंने कहा कि जो भी ब्लंडर और क्राइसिस हो रहे हैं इसका जिम्मेदार सारे का सारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। उन्होंने कहा कि जिसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को और MQM को सबको मखसूस नशिस्तें दे दी हैं, लेकिन इतने दिन गुजरने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं उसके ऊपर फैसला नहीं हो सका। शायद इलेक्शन कमीशन के ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव है, इस चीज की समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, अब मैं बताता हूं कि यह बात है क्या। बात यह है कि सदर आरफ अलवी ने वो समरी जो उनके टेबल के ऊपर पड़ी हुई थी कि आप इसके ऊपर साइन करें और कौमी असम्बली का इजलास बुलाना है, वो समरी उन्होंने भेज दिया वापस। और हर सूरत 29 फरवरी से पहले इजलास बुलाया जाना है आइन और कानून के तहत। अब सदर ने समरी इस वजह से वापस भेजी है कि भाई हाउस ही पूरा नहीं है, जो अरकान पार्लियामेंट है वो पूरा ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मखसूस नशिस्तों का फैसला करेगा तो सदर असेंबली उस समरी के ऊपर साइन करेंगे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला नहीं कर रहा, बैठे हुए हैं। नून लीग को मखसूस नशिस्तें दे दी हैं, बाकी सबको दे दी हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी तक नहीं दी। इस वजह से रऊफ क्लासरा ने कहा कि ये जो ब्लंडर और क्राइसिस हो रहे हैं इन सबका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।